हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है मेकअप के रिगार्डिंग। मेकअप के ब्रशेस कौन से लेने हैं, क्लींजर कौन सा लेना है, टोनर कौन सा लेना है, फाउंडेशंस कौन से लेने हैं। देखो, मार्केट में बहुत ज्यादा ब्रांड्स आने लग गए हैं एंड हर दूसरे चौथे दिन नया ब्रांड लॉन्च होता है एंड इन्फ्लुएंसर्स को वो वाले ब्रांड दे दिए जाते हैं प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही है। इवन कि हमारे पास भी आते हैं, जो भी कोलैब के प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास आते हैं, हमें नहीं भी अच्छे लगते हैं तब भी हमें उसका पैसा मिलता है। तो ये हमारा एक टाइप से काम है, तो और लोगों का भी सेम ही है। तो आपको जब भी प्रोडक्ट लेना है तो आपको देख के लेना है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हो, उसका यूज क्या है, आपने कहाँ उसको यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है मेकअप के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा सीरीज में लेके आपके सामने आने वाली हूँ कि एक्चुअल मेकअप प्रोडक्ट्स आप कहाँ से बाय करो, या फिर मेकअप में आपको कौन से स्किन पे कौन सा मेकअप देना है, कौन सा ब्रशेस देने हैं, कौन सी नई चीज आ रही है मार्केट में। तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेकअप के रिगार्डिंग की। फर्स्टली हमारा क्या होता है ना कि मेकअप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें मेकअप में यूज क्या क्या करना है। ठीक है, और आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेकअप आप क्लाइंट पे कर रहे हो, क्लाइंट की स्किन कैसी है, क्लाइंट का आउटफिट कैसा है, क्लाइंट की आईज कैसी है, फेस कैसा है, ये सारा विजन आपको क्लियर करके चलना है जब भी आप मेकअप कर रहे हो। देखो, मेकअप आर्टिस्ट तो ये आपका आर्ट है। आर्टिस्ट की जो इमेजिनेशन होती है ना, वो बहुत जरूरी है मेकअप में भी। इवन कि आप जब आर्ट करते हो तब भी और आप जब मेकअप करते हो तब भी, तो दोनों ही चीजों में आपका इमेजिनेशन काम करता है। सो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप किस क्लाइंट पे काम कर रहे हो। इवन कि आपको अपना सेल्फ के लिए भी सीखना है, तो आपको अपने बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपने किसी का भी सुन लिया। इवन कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं जब मैं वीडियोस डालती हूँ कि फाउंडेशन कौन सा लें, या फिर मेरे से पूछते हैं लोग जब कि फाउंडेशन शेड कौन सा लें। मैंने आपकी स्किन ही नहीं देखी है। जब तक मैं आपकी स्किन नहीं देख लेती, मैं उसका टेक्सचर नहीं देख लेती, रिक्वायरमेंट क्या है नहीं देख लेती, मैं कैसे बता सकती हूँ। इवन कि कोई भी नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं। आपको शेड नेम मैं बता सकती हूँ कि ये वाला फेयर के लिए जाएगा, मीडियम के लिए जाएगा, कोई सा भी। लेकिन जब तक मैं आपकी स्किन नहीं देख लेती, मैं आपको नहीं सजेस्ट कर सकती कि आप ये वाला शेड ले लो। जब भी आपको क्लाइंट करना है या फिर अपने लिए मेकअप करना है, तो आपको कुछ चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट रहती है देखने के लिए कि आपकी स्किन कैसी है, फाउंडेशन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, डार्क सर्कल है नहीं है, रिंकल्स आते हैं नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं मेकअप करने के एंड बहुत सारे, तभी मेकअप आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी वैनिटी में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्योंकि हर स्किन का हमें क्लाइंट मिलता है, हर स्किन के अकॉर्डिंग हमें परचेज करना होता है। लेकिन अगर आप पूछो कि सेल्फ मेकअप में हम क्या यूज करें, जब तक मैं आपकी स्किन नहीं देख लेती मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मार्केटिंग चल रही है कि सेल्फ में। इवन कि मैं भी वीडियोस डालती हूँ एंड बहुत सारे आर्टिस्ट का आपने देखा होगा कि आप ये यूज करो, आप ये यूज करो। देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही है कि इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट भेज दिया एंड वो आपको मार्केटिंग करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी इवन कि मेरी वीडियो का किसी की भी वीडियो देख के आप ऐसे प्रोडक्ट बाय ना करें जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए कि वो प्रोडक्ट यूज कहाँ होना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को लॉन्ग टाइम तक लेके चलेंगे तो आपकी वैनिटी में कोई भी वेस्टेज वाला प्रोडक्ट नहीं रहेगा। आप जितने भी प्रोडक्ट बाय करेंगे उतना आपको समझ होनी चाहिए कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। तो फर्स्टली आपको जब भी वैनिटी बनानी है, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हो या क्लाइंट के अकॉर्डिंग बना रहे हो। देखो, क्लाइंट के अकॉर्डिंग अगर अब आप बना रहे हो तो आपके पास हर स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या फिर आपको हर स्किन टाइप से कैसे डील करना है आपको ये भी पता होना चाहिए। या फिर आप अगर आप सेल्फ का कर रहे हो तो आपकी सेल्फ फाउंडेशन में अगर आपकी एज 20 है एंड उसके बाद आप 25, 20, 30 में जा रहे हो, सेम फाउंडेशन लगाए जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो 20s में तो अच्छा रिजल्ट आता था, 30s में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं कि आपको देखना है कि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एज चेंज हो रही है, वैसे वैसे आपके फाउंडेशन प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे। आपको स्किन केयर अच्छा करना पड़ेगा या फिर आपको फाउंडेशन चेंज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है हर स्किन के अकॉर्डिंग। हर फाउंडेशन या फिर मॉइस्चराइजर्स या फिर कोई भी चीज है आपको चेंज करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको मेनली, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको देखना है कि आपको करना क्या है। आप लोगों ने आर्टिस्ट देखा होगा, कोई लोग बहुत ज्यादा अपना
जैसे आइस करी तो बहुत ड्रामेटिक कर दी। देखो आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी कर सकते हो, तब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम पूछते हैं ना कि आपको कैसा चाहिए। तो क्लाइंट की इमेजिनेशन है कि हाँ मेरे को ऐसा चाहिए और ऐसे में मैं अच्छी लगूंगी या अच्छी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगूंगी या मेरे पे बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि क्लाइंट भी एक टाइम से इमेजिन कर रहा होता है कि हाँ मुझे अपने वेडिंग वाले डे पे ये लेना है या मुझे अभी अभी फंक्शंस पे ये लेना है। तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि क्लाइंट से पहले आपको पूछना है। इवन कि क्लाइंट को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमें है, नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको क्लाइंट से पूछना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग उसको करना है, लेकिन आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखनी है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, कई बार होता है कई क्लाइंट्स के रेड लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती है, या कई हमें लगता है कि न्यूड जाएगी, लेकिन क्लाइंट बोल रहा है रेड ही चाहिए, या फिर तो किसी आइस पे हमें लगता है कि ग्लिटर नहीं जाएगा, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देख के, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के, अपनी इमेजिनेशन से उसको प्रॉपर एंड परफेक्ट रिजल्ट देना है, क्योंकि आपके पास कोई और चांस नहीं है। एक ही चांस है कि अब वो क्लाइंट आपके पास आया है, आपसे मेकअप कराया है उसने, तो आपको उसको बेस्ट टू बेस्ट सिर्फ रिजल्ट्स देने हैं। आप उसको नहीं कह सकते आप पे ये नहीं जाएगा। हाँ आप उसको कहीं ना कहीं सजेस्ट कर सकते हो, नहीं ये नहीं जाएगा, ये अच्छा लगेगा या वो, लेकिन आपको दोनों की रिक्वायरमेंट देख के, स्किन की रिक्वायरमेंट देख के, तो बहुत सारी चीजें होती है मेकअप में जो आपको समझनी होती है। सिर्फ एक फाउंडेशन ले लेने से, एक ब्रश ले लेने से आप अपना प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट का वो नहीं कर सकते हैं कि आपको आपने फाउंडेशन चूज कर लिया, आप घर पे और हमारे करने में बहुत फर्क रहता है। कोई मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप कर रहा है, या फिर आपने कुछ भी प्रोडक्ट्स देख के ये कहीं से भी आपने बाय कर लिया है एंड वो आप परचेज कर रहे हो, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ऐसे ही आगे मैं आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियो लाने वाली हूँ कि ब्रशेस कैसे होने चाहिए, ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए, स्किन टेक्सचर क्या होता है, पार्टी मेकअप कैसे करना है, ब्राइड्स कैसे करनी है, आई मेकअप के अकॉर्डिंग, आई शेप के अकॉर्डिंग, फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे आपको मेकअप्स करने हैं। तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहो, एंड मैं बहुत ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।